40 साल पहले भोपाल ने जो दर्द झेला था उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। यूनियन कार्बाइड का कचरा जलना शुरू हो गया है। भारी सुरक्षा के साथ कचरा जलना शुरू हो गया है। यूनियन कार्बाइड के कचरे का ट्रायल रन शुरू हो गया है। निष्पादन का पहला चरण शुरू हो गया है। यूनियन कार्बाइड का कचरा जलना शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारी सुरक्षा के साथ कचरा जलना शुरू हो गया है। यूनियन कार्बाइड के कचरे का ट्रायल रन शुरू हो गया है। निष्पादन का जो पहला चरण है, फर्स्ट फेज है, वो शुरू हो चुका है। यह सबसे अहम जानकारी सामने आ रही है और उससे जुड़ी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। किस तरह से यहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था है। एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे, एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर स्थानीय लोग अपनी राय रख रहे थे, एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर सियासत भी हो रही थी। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद देखिए बड़ी खबर आ रही है, भारी सुरक्षा के साथ कचरा जलना शुरू हो गया है। तो बात हो रही थी किस तरह से 40 साल पहले भोपाल ने जो दर्द झेला था उसे भूला तो नहीं जा सकता, और अब बारी है उस गैस कांड के कचरे के नष्ट होने की, जिसके लिए आज से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा जलाया जा रहा है। राम की एनवायरो फैक्ट्री के इंसिनरेटर में पहले ट्रायल रन में 10 टन कचरा जलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों सहित अन्य अफसर मौके पर मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम 2 डॉक्टर्स के साथ कंपनी परिसर के बाहर मौजूद हैं। लेकिन इस बीच लोगों को अलग तरह का डर सता रहा है। तो क्या 40 साल बाद भी इस कचरे में जहर बाकी है? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से पीथमपुर आया जहरीला कचरा आज जलना शुरू हो गया है। हाई कोर्ट के 18 फरवरी के निर्देश के बाद 27 तारीख से पीथमपुर की राम की फैक्ट्री में रखे रासायनिक कचरे के निष्पादन की ट्रायल रन की तैयारी शुरू कर दी गई थी। यहां पर 12 कंटेनर 1 जनवरी को भोपाल से पीथमपुर भेजे गए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भारी पुलिस का बल लगाया गया है। पीथमपुर की अगर बात की जाए तो लगभग पीथमपुर शहर भर सहित पीथमपुर की रामकी एनवायरो कंपनी के बाहर लगभग 600 पुलिस कर्मियों का बल लगाया गया है। सुरक्षा की त्रिस्तरीय लेयर लगाई गई है, जहां पर जो लोग हैं, सिविलियन है, उनको बिल्कुल नहीं आने दिया जा रहा है। केवल रामकी कंपनी के बाहर से जो पीथमपुर नगर पालिका के वाहन है ट्रेंचिंग ग्राउंड जाने के लिए, केवल उनको आने की अनुमति है। बाकी किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। सभी लोगों के लिए क्षेत्र प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं इस कचरे को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि जनता की स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखना चाहिए। कचरा जले, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर इससे कोई दुष्परिणाम हो तो यहाँ पर मेडिकल की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। अब जलना है तो इससे 40 साल हो गया, अब तो उसमें कोई बचा ही नहीं है, तो उसको जलाना ही चाहिए। और कलेक्टर का आदेश है और माननीय न्यायालय का आदेश है तो सही है। कुछ दुर्घटना नहीं होना चाहिए, क्या लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। एक तरफ लोगों का ये बयान है तो वहीं दूसरी ओर इस कचरे को लेकर सियासत सुलगने लगी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर सरकार कोर्ट का बहाना बना रही है। अगर सरकार इस कचरे को उठाकर इंदौर के पीथमपुर लेकर गई तो इसका अर्थ है कि इसके पीछे सरकार और सरकारी नेताओं के आर्थिक हित छिपे हुए हैं। सरकार ने मैसेज दिया कि हमें आप वोट देते हो, हम आपको जहर दे रहे हैं, कैंसर दे रहे हैं। अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सरकार, उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, उसके नुमाइंदे उस जमीन पर किसी न किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए कचरा पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। जीतू पटवारी को जितनी समझ है वे उतना काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था, भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी, और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा है। और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए उनको। पीथमपुर के तारपुरा गांव में राम की एनवायरो फैक्ट्री में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फैक्ट्री के
इंसिनरेटर में पहले ट्रायल रन में 10 टन कचरा नष्ट किया जा रहा है और इस दौरान मौके पर मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी, धार के जिला कलेक्टर, एसपी समेत कई अफसर मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ कंपनी परिसर के बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं मामले में धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का भी बयान सामने आया। उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। हम उसका जो भस्मन शुरू किया जाना है इंसिनरेटर में, उसकी तैयारियां अभी चल रही हैं और मुझे लगता है कि अगले कुछ 1 या 1.5 घंटे में उसको ये लोग प्रारंभ करेंगे। जो ये पूरी कार्रवाई होनी है इसके लिए एक एसओपी तैयार की गई है जो मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया गया है। उसी एसओपी के तहत जैसे कल 5 कंटेनर्स खोले गए थे, उतना ही काम किया जा रहा है। मिनिमम उतने कंटेनर्स कल खोले गए थे जैसा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों में था। जी मीडिया संवाददाता कमल सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। कमल, कचरे के निष्पादन को लेकर, जलाने को लेकर फिलहाल आपके पास सबसे लेटेस्ट जानकारी क्या है? देखिए दिव्यांश, लेटेस्ट अपडेट यही है कि 3 बजे जो है कचरा जलाना शुरू कर दिया गया था। इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह जी के द्वारा यह जानकारी दी गई। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 3 बजे पीथमपुर की रामकी इन्वायरो है उसमें कचरा जलाना शुरू कर दिया था। लगभग काफी समय इंतजार करना पड़ा। हालांकि आज 3 बजे से कचरा जलाना शुरू किया। लगभग आधा घंटे का समय हो चुका है। कचरा इंसिनरेटर में जल रहा है और निश्चित तौर पर 72 घंटे का समय बताया जा रहा है। 72 घंटे में कचरा जलकर नष्ट होगा। 5 प्रकार का अपशिष्ट उसमें मौजूद है। यहाँ पर मौके पर सभी अधिकारी मौजूद है। कमिश्नर की बात की जाए, कलेक्टर की बात की जाए, कमिश्नर की बात की जाए या आईजी की बात की जाए, सभी अधिकारी मौके पर मौजूद है। और रामकी इन्वायरो जो है पीथमपुर स्थित कंपनी, उसमें आज दोपहर 3 बजे ये जो फर्स्ट फेज था यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन का, उसका ट्रायल रन शुरू हो चुका है और लगभग 72 घंटे तक इसका ट्रायल रन जारी रहेगा। और इसकी रिपोर्ट जो है आने वाले समय में जबलपुर हाईकोर्ट के पटल पर दी जाएगी। चूंकि 3 फेजेस में ये कचरा जो है जलाया जाएगा, इसका ट्रायल रन किया जाएगा। अभी 135 किलोग्राम प्रति घंटे की रफ्तार से इसको जलाया जाएगा इंसिनरेटर में, जो भस्मक यहाँ पर तैयार किया गया है। चूंकि जो यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल से लाया गया था, जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि उसका 30 मीट्रिक टन जो कचरा है उसको ट्रायल के तौर पर जलाया जाए और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। 27 मार्च के दिन यहाँ पर हियरिंग लगी हुई है जबलपुर हाईकोर्ट में, जहाँ पर इन लोगों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। हर प्रकार के पहलुओं को जांचा परखा जा रहा है और वैज्ञानिक तरीके से, महत्वपूर्ण बात है, ये जो कचरा है इसका निपटान किया जा रहा है। जो इसका ट्रायल रन चल रहा है वो वैज्ञानिक तरीके से जारी है और मौके पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है, कंपनी के कर्मचारी मौजूद है और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी वो भी मौजूद है। एक बार आप तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, एसपी कलेक्टर मौजूद है और जो तैयारी उनके द्वारा की गई थी बीते लंबे समय से, वो यहाँ पर अभी भी जारी है। पुष्टि कर दी गई है संभाग आयुक्त दीपक सिंह जी के द्वारा। उन्होंने कहा है कि दोपहर 3 बजे से ट्रायल रन का कचरा। ठीक है कमल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जो इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयान आ रहे हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन जी और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जुड़ गए हैं। तीनों आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जैन जी, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कचरे के निपटान को लेकर, वो राहत देने वाली खबर है आपके लिए, चिंता में डालने वाली खबर है? नहीं, देखिए चिंता में डालने वाली बातें हैं क्योंकि कचरा निपटाना जरूरी नहीं, लोगों की जान की सुरक्षा अहम होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ने सभी सुरक्षा, सरकार कह रही है कि कोर्ट का आदेश आ गया है, आप जनता को डरा रहे हैं। नहीं, कोर्ट का आदेश में क्या है कि आप विवेक से उसका कचरे का निष्पादन कीजिए। तो ये 2003 की रिपोर्ट इन्होंने जो सरकार ने पेश की है वो पूरी जानकारी वहाँ उपलब्ध नहीं कराई कि ये कचरा कितना जहरीला है। अभी जितने वर्तमान में एक्सपर्ट्स लोग हैं वो इसकी जानकारी दे रहे हैं कि इसमें और भी नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको जलाया जा सकता था, लेकिन सरकार उसमें बिल्कुल उदासीन है। डॉक्टर प्रेम व्यास, कचरा जलाना है, उनको सिर्फ कचरा जलाना आपका काउंटर, लोगों की जान को, कांग्रेस के आरोपों पर आपका काउंटर, जान को खतरे में डालना है। जिसको भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता ढो रही है। और आज मुझे लगता है कि हाईकोर्ट का भी निर्देशन है। पहले मैं सम्माननीय से प्रार्थना करूंगा हाईकोर्ट का पूरा निर्देशन पढ़े, उसके बाद में कोई टिप्पणी करे। क्योंकि हाईकोर्ट ने उसके सामने कहेंगे या भ्रम फैलाएंगे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। इसीलिए जनता की सुरक्षा के लिए हम जेल जाने को तैयार हैं।
दूसरी चीज है कि आपकी बातों का मैं जवाब देने के लिए बाध्य हूं, आप सुनने का प्रयास करें। जीतू पटवारी जी की तरह सिर्फ मनमाफिक बयान देने का काम न करें, क्योंकि 40 वर्ष पूर्व में एंडरसन को जिस तरह से 3 दिसंबर 1984 को प्लेन में जिस तरह से रात में घटना हुई, अर्जुन सिंह जी गायब हो गए, ये उस समय का फैक्ट है। डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस डराने का काम कर रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है, यानी आप ये कह रहे हैं जनता को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है? जो निश्चित तौर पर उसका पूरे साइंटिफिक मैनर है और दैट इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन, पर ये देखे तब है ना, सिर्फ राजनीति प्रशिक्षण। ठीक है सरमन नगेली जी, मुद्दा कोई भी हो लेकिन अफवाह से बड़ा जहर कोई नहीं होता समाज के लिए। इस मुद्दे पर जो तर्क अब तक आपने बीजेपी और कांग्रेस की तरफ सुने, फिर चाहे वो आरोप हो या फिर फैक्ट्स हो, इस पर आपका रिएक्शन ऑन फैक्ट्स? देखिए दिव्यांग जी, जिस तरह से र्यूमर फैलती है, अफवाह फैलती है, और अब चूंकि ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, तो फेक न्यूज और इस तरह की चीजें बहुत तेजी के साथ वायरल होती हैं। तो इस पर थोड़ा सावधानी पूर्वक बयान देना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों या बाकी उस प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग। वो मेरा ये कहना है कि जब यदि इस तरह की भ्रांतियां, कंफ्यूजन या कुछ डर फैल जाता है, तो लोग फिर धीरे धीरे जो है ना उसी माहौल में जीने के लिए आदी हो जाते हैं, जो उचित नहीं है। एक मानवीय पक्ष का भी ध्यान देना चाहिए। मेरा यहाँ ये कहना है, 2-3 विषय हैं जो मैंने इसको बहुत अध्ययन भी किया है। देखिए दिव्यांग जी, जब मध्य प्रदेश के भोपाल में ये गैस ट्रेजेडी हुई तो उसके 40 साल हो गए लगभग। अब 40 साल पहले जहां पर जो मौतें हुई थी, जो वहां कचरा था, जहरीला कहना तो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि मेरी जो इस पूरी प्रक्रिया को देखने वाले अधिकारी हैं स्वतंत्र कुमार सिंह जी, IAS अफसर, उनसे बात हुआ था, उन्होंने कहा कि जहरीली कहना बिल्कुल ही उचित नहीं है। एक तो जहरीला नहीं है ये। दूसरा मेरा ये कहना है कि वहां पर 40 साल पहले जब किसी के घर में मौत हुई है तो उसका आपको फ्यूनल, उसका अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि उसको आप ताजिंदगी रखे रहेंगे। अब 40 साल बाद जो न्यायालय के निर्णय आए हैं उसके निर्देश पर या उसके निर्देशन पर ये कार्रवाई हो रही है। मेरा यहाँ 2 और विषय ये है कि ठीक है सरमन जी, 2 लाइन में प्लीज बता दीजिए कि जनता के लिए जानना जरूरी है, कचरे का निष्पादन क्यों होना जरूरी है, सिंपल साधारण भाषा में। देखिए, निष्पादन इसलिए जरूरी है कि अब मध्य प्रदेश सरकार का या वहां के अधिकारियों का ये मत है कि भाई जब जैसे बड़ी घटनाएं होती है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर घटना हुई है, तो क्या उसको उसी रूप में याद किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के जो भोपाल में जो घटना हुई थी उसको म्यूजियम के रूप में डेवलप किया जाएगा, और जो वहां पे गैस ट्रेजेडी के दिन कोई सभा नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, वो करने की प्रक्रिया होगी, और उसको एक पूरा का पूरा एक ऐसा सेंटर डेवलप किया जाएगा कि लोग देश विदेश से लोग आएंगे, देखेंगे, उसको समझेंगे, और एक पूरा का पूरा एक सेंटर के रूप में उसको विकसित करने की, ऐसा जो मेरे को सूचना लग रही है। अभी कितना होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये पूरी की पूरी इसकी तैयारी है। आनंद जैन जी, आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आप इस पूरे मामले पर जमकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ये तक कह रहे हैं कि चल लीजिए मेरे साथ, पानी के सैंपल जांच करा लीजिए। तो क्या कोई जांच प्रक्रिया आपने अपनी तरफ से कोई साइंटिफिकली कराई है क्या, जो आप ये दावा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर फरारी जलती है दिल्ली के बाहर 200 किलोमीटर में, तो उसका असर दिल्ली पे होता है या नहीं होता है? तो ये केमिकल कचरा है। तो पहली बात तो ये जानकारी भ्रामक है कि केमिकल कचरा जलाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च हो, किसी एक्सपर्ट का व्यू प्रेजेंट कर रहे हो? हम एक्सपर्ट्स की बात ही कर रहे हैं। क्या आप नाम लेके बता सकते हैं वो कौन से एक्सपर्ट्स हैं जिसके आधार पर आप ये बयान दे रहे हैं? अभी नायर साहब थे जो इंदौर में जो हमारे एक्सपर्ट रहे, उन्होंने खुलेआम कलेक्टर को और कैलाश विजयवर्गीय जी को ये बिल्कुल बताया कि इस कचरे को अगर आप नई टेक्नोलॉजी से जलाना चाहते हैं, ये आपने रिपोर्ट पुरानी दी है, आज भी उसमें लेड और मर्क्यूरीज है, जो जब उसके जो हैवी पार्टिकल्स अगर वो जलाए जाएंगे तो निश्चित ही जनता को या आसपास के 100 किलोमीटर के रेडियस में इसका नुकसान होगा। अगर आपको इसको जलाना है या निष्पादन करना है कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी है, आप इतनी जल्दी में ठीक है। आपने एक नाम लिया, कचरा भी पड़ा रहा तो उसका कोई उतना नुकसान नहीं होना है। डॉक्टर प्रेम व्यास, यहाँ पर आनंद जैन जी आप सुनिए सर, एक रिपोर्ट का नाम ले रहे हैं। नहीं प्लीज, वक्त कम है, मैं जल्दी सबको चांस दे रहा हूँ। जब एक्सपर्ट अगर ये बात कर रहे हैं तो जनता की जान को ठीक है। डॉक्टर प्रेम व्यास, सरकार को क्या अधिकार है? डॉक्टर प्रेम व्यास, यहाँ पर एक्सपर्ट्स का नाम लिया जा रहा है बाकायदा।
देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि एक्सपर्ट्स को जब हाई कोर्ट में प्रदर्शित करना होता है तो नहीं करते, ये नीरी से ज्यादा जानते हैं, जो एक वैश्विक संस्थान है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समय समय पर कोई आवश्यकता होती तो नीरी को बुलाते हैं और उनसे जो है मार्गदर्शन लेते हैं। सीपीसीबी, सीएनआर, किसी से कोई मतलब नहीं है, एकमात्र जीतू पटवारी जी का ज्ञान और ऊपर बैठे राहुल गांधी जी का ज्ञान, इनको सिर्फ दो ज्ञान से मतलब है। दूसरा, हैजर्ड वेस्ट के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसके लिए एफिडेविट दिया है। अगर किसी तरह का कोई भी नुकसान आता है तो एफिडेविट्स आर अवेलेबल और पब्लिक डोमेन में। मुझे लगता है कि ये बचकानी बातें करके प्रदेश की जनता को क्यों भड़काना चाहते हैं। और पूरी कितने साल पुरानी रिपोर्ट है? 1100-1200 डिग्री पर वो बर्न कितने साल पुरानी? ठीक है, सरमन नगेली जी, फाइनल कमेंट आपका। जो रिपोर्ट को लेकर बहस छिड़ रही है, पुरानी रिपोर्ट्स का जिक्र किया जा रहा है, प्लीज उस पर आपका फाइनल कमेंट। देखिए, हो सकता है चलिए पुरानी रिपोर्ट्स है, लेकिन किसी भी देश का प्रधानमंत्री जो होता है उसके लिए पूरे देश की जनता सर्वोपरि होती है। ऐसा नहीं होता है कि गुजरात के लोग ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे उनके लिए और मध्य प्रदेश के नहीं है, नहीं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता एक समान देखी जाती है, वो देख भी रहा है। वो वही चीज भोपाल में करना है, वही चीज वो वहां भी, क्योंकि जो सेंटर है, जो जलाने का जो यूनिट है वो पीथमपुर में है और ये कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में प्रक्रिया चालू हुई थी, फिर उसमें कुछ टेक्निकल और लीगल कुछ विषय आ गए थे तो रुक गया था वो। तो मोहन यादव जी के लिए तो भोपाल के लिए उतने प्रिय हैं, इंदौर के लिए और पीथमपुर के लिए भी उतने लोग प्रिय हैं। लेकिन ये कहना कि भाई भोपाल, यदि भोपाल में सेंटर होता तो भोपाल में जलती। अब रामको कंपनी को उसको पूरा काम मिला है, वो सेंटर पीथमपुर में है तो वहीं जलेगा ना जहां कचरे का निष्पादन शुरू हो गया है और यकीन मानिए उससे जुड़ी हर अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दर्शकों तक लगातार पहुंचा भी रहा है। मेहमानों से जो सवाल पूछे गए उसका मकसद एक ही था, इस मामले में जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आखिरकार उसके मायने कितनी हकीकत से हैं, कितने सियासत से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और यहां वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।